जय हिंद दोस्तों। आज मैं कौटिल्य बलरामपुर का सबसे छोटा सदस्य लक्ष्य त्रिपाठी। आज आप सभी का इस कौटिल्य चैनल पे स्वागत है। मैं आज अपने डाउट प्रेजेंट करना चाहता हूँ वर्क एंड टाइम का। जैसे कि मान लो कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और हम लोग से पूछ लिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोग को पहले इसके पूरे का एलसीएम निकालना है। तो 20, 15, 12 का एलसीएम 60 होगा। तो यदि ए एक दिन में 20 यूनिट कार्य करता है तो 60 दिन में अक्सर हम लोग भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। बी किसी कार्य को एक दिन में 15 यूनिट करता है तो 60 यूनिट कार्य करने में उसे 4 दिन लगेगा। और सी किसी काम को एक दिन में 12 यूनिट करता है तो 60 यूनिट कितने 5 दिनों में करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन करेंगे। तो हम लोग ए बी सी की कार्य क्षमता को जोड़ के पूरे कार्य को दिखाएंगे। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 60। तो 60 बटे 5, 4, 9, 3, 12। तो हम लोग का आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दिनों में पूरा कार्य हो जाएगा। और मान लो कोई क्वेश्चन और टफ आ जाए कि मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को 4 दिन में करते हैं। तो हम लोग से पूछ लिया गया सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो पहले हम लोग को एलसीएम निकालना है। 15, 12, 4 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो अगर ए 15 यूनिट कार्य करता है तो 60 यूनिट कार्य करने में उसे 4 दिन लगेगा। अगर बी 12 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, 60 यूनिट कार्य करने में उसे 5 दिन लगेगा। और ए प्लस बी प्लस सी कुल मिला के 4 यूनिट काम करते हैं तो 60 यूनिट कार्य करने में 15 दिन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो जहाँ पे 15 दिन आ गया पूरा काम कर सकते हैं। जहाँ पे ए बराबर 4 यूनिट प्लस बी बराबर 5 यूनिट प्लस हम लोग को सी का बताना है कितने दिनों में कार्य करेगा, बराबर 15 दिन। तब 9 प्लस सी बराबर 15 दिन। तो सी उस कार्य को 15 माइनस 9, सी बराबर 6 दिन में। सी उस कार्य को 6 दिन में कर लिया। और मान लो कि आ गया मान लो कि ए प्लस ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 12 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में काम करते हैं। तो हम लोग को मान लीजिए बताया कि ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन तक साथ काम करते हैं। उसके बाद सी काम करके चला जाता है 2 दिन बाद। तो बताइए बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60। तो तब ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो 60 यूनिट काम वो 4 दिन में कर लेगा। बी किसी काम को 12 दिन में एक दिन में 12 यूनिट करता है तो 60 दिन में 5 यूनिट करेगा। उसके बाद सी किसी कार्य को एक दिन में 20 यूनिट करता है तो 60 दिन में 60 यूनिट 3 दिन में करेगा।
3 दिन में करेगा। उसके बाद हम बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी तीनों एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है काम छोड़ के। तो पहले हम लोग तीनों का निकालेंगे, तो 4 + 5 + 3 बराबर 12 दिन। 12 एक दिन में उन लोग की कार्य क्षमता 12 दिन थी। तो तब हम लोग को क्या करना है कि 12 दिन वो करते थे एक दिन में कार्य, तब 2 दिन तक कार्य चला तीनों साथ में, तो कितना कार्य चला? 24 यूनिट कार्य चला। उसके बाद बोल रहा है कि जब सी चला जाएगा तो शेष काम कितना बचा? 60 - 24 बचा 36। शेष कार्य लिखेंगे कि शेष कार्य बराबर 36 यूनिट नेट। तब अब ए जब चला जाएगा काम छोड़ के, तब बी और सी को बताना है। तो बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट है, सी की कार्य क्षमता 3 यूनिट है, तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तब 8 यूनिट। तो 36 यूनिट काम करना है और 8 यूनिट बी + सी रोज करते हैं बटा 8। तब 4 दूनी 8, 4 9 36, तो 9/2 बराबर 4 सही 1/2। उसके बाद अगला प्रश्न, मान लो कोई दे दिया कि हम लोग को a + b, b + c और a + c किसी कार्य को, a + b किसी कार्य को मान लिया 20 दिन में करते हैं, b + c 15 दिन में करते हैं, a + c 12 दिन में करते हैं। तो हम लोग से पूछ लिया कि b इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तब हम लोग को पहले इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आ गया 60। तब a + b किसी कार्य 20 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 60 यूनिट 3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद b + c 15 यूनिट एक दिन में करते हैं, तब 60 यूनिट 4 दिन में करेंगे। और उसके बाद a + c 12 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 60 यूनिट 5 दिन में करेंगे। अब इसमें हम लोग को पहले कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, तो हम लोग लिखेंगे a + b + c बराबर टोटल कितना कार्य है 12 यूनिट बटा a + b 2 2 एक कॉलम में है, तो इसका करेंगे तो आ जाएगा a + b + c बराबर 6 डेज आ जाएगा। उसके बाद अब मान लीजिए हम लोग को b से पूछा है, तो पहले a + b की वैल्यू यहाँ पे 3 आई है, तो पहले हम लोग c की निकालेंगे। तब a + b की वैल्यू यहाँ पे 3 + c बराबर 6, तो c बराबर हम लोग का आ जाएगा 3। अब यहाँ पे b + c बराबर 4 दिया है, जहाँ c बराबर 3 है, तो b + c बराबर 4 दिन दिया है, जहाँ पे b + c दिया है, जहाँ पे b + c की वैल्यू 3 आ गई है यहाँ पे बराबर 4 दिन। तो हम लोग को पता चल गया कि b बराबर 1 दिन आ जाएगा। तो 60 b किसी कार्य को 1 यूनिट रोज करता है, तो 60 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो b बराबर 60/1 बराबर 60 दिन में। और मान लो कि कोई दे दिया कि a b c किसी कार्य को 15 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में, और बोल दिया कि तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। 3 दिन बाद किसी कारण से ए काम छोड़कर चला जाता है। तब हम लोग को ए काम छोड़कर चला जाता है, तो हम बताना है b + c उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले हम लोग का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 60, तब 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60,
20 तियां 60। तो हम लोग का आ गया ए 4 दिन में करेगा, बी 5 दिन में, सी 3 दिन में। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 दिन तक तीनों साथ में काम करते हैं, तो कितना कार्य करे? 4 + 5 + 3 बराबर 12 यूनिट कार्य करे एक दिन में। तब 3 दिन तक साथ कार्य करे तो पूरा कार्य 36 यूनिट हो गया। अब बचा कितना? 36 यूनिट कार्य हो गया। अब बचा कितना? 24 यूनिट। 60 - 36 तब 24 यूनिट, 24 यूनिट बचा। और बोल रहे हैं कि बी + सी, तो 5 × 3 = 8, 3 बार जाएगा तो 3 डेज में बी + सी कार्य को समाप्त कर देंगे। और मान लो कि अगला प्रश्न कोई और दे दे कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 12 दिन में मान लो आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करना स्टार्ट करते हैं। ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो बताओ कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सी क्यों पूछ रखा है, तो हम लोग को घबराना नहीं है, पहले इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम 60 आ जाएगा। अगर ए एक दिन में 15 यूनिट कार्य करता है तो 60 दिन में 4 दिन में आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। उसके बाद सी का हम लोग को पूछ रखा है, तो पहले ये तीनों एक साथ कार्य करते थे तो 2 दिन तक, तो पहले हम लोग को यूनिट निकालना है, कितना यूनिट ये लोग 2 दिन तक कार्य करें। तो 5 × 3 = 8 + 4 बराबर 12 यूनिट ये एक दिन में करते हैं। तो 12 यूनिट एक दिन में, तो 2 दिन तक कार्य करें साथ में। तो आ गया हम लोग का × 2 24 यूनिट। अब क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि बी 2 दिन तक, बी और सी 2 दिन तक साथ कार्य करे, उसके बाद बी भी काम छोड़ के चला गया, तो बताओ उस कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले हम लोग को बताना है, तो 60 - 24 बराबर 36 यूनिट अब कार्य बचा था जो और बी सी अकेले करते। लेकिन क्या बोल दिया प्रश्न में कि बी सी अकेले बचे, उसके बाद 2 दिन तक कार्य चलता रहा बी सी का, और वो 2 दिन बाद बी चला गया। तो हम लोग को पहले बी सी का कार्य क्षमता 8 यूनिट × 2 16 यूनिट काम खत्म हो चुका। 36 यूनिट जब हो चुका था जब ए चला गया था, तो 16 यूनिट अब बचा। 36 में से 16 घटा दो, 20 यूनिट आया। 20 यूनिट बटा ए सी कितने दिन में? 5 दिन में कार्य करता था, तो 5 दिन, एक दिन में 5 यूनिट कार्य किया, तो 20 यूनिट कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। अगर मान लो कि और जैसे इसी तरह लगाना है, आज के लिए इतना ही, और किसी दिन और हम लोग इसी चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे।